जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बहुपद के प्रकार। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले बहुपद का मान कैसे निकाला जाता है। क्या करना सीखेंगे, बहुपद का मान कैसे निकाला जाता है और बहुपद का शून्य क्या होता है। बहुपद का शून्य क्या होता है, जो हमारा पहला टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। हमारा जो है बहुपद का मान कैसे निकाला जाता है। क्या है बहुपद का मान कैसे निकाला जाता है? बहुपद का मान कैसे निकाला जाता है? मान बहुपद का मान बहुपद का मान सीखने के लिए पहले हम कोई संख्या लेंगे चार। इसे लेंगे पी एक्स बराबर 4x² -2x +5। ये हमारा कोई समीकरण है। क्या है? ये हमारा कोई समीकरण है। अब हम क्या करेंगे, हम x का मान रखते जाएंगे और बहुपद का मान हमारा निकलते जाएगा। मतलब हम चर का मान चाहे जो संख्या लें, हमारा बहुपद का मान निकलते जाएगा। उसी को हम कहते हैं बहुपद का मान। जैसे हम आपको दिखाते हैं, जैसे अगर हम रखें x बराबर 0 पर, करें तो x बराबर 0 पर क्या होगा? क्या है? p0 बराबर 4 गुणे 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0 ही होता है। प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5। अब क्या होगा? p0 बराबर 4 को 0 से गुणा कराएंगे कितना आएगा? 0 माइनस 2 को 0 से गुणा कराएंगे 0 प्लस 5। p0 बराबर 0 में से 0 गया 0, कितना है? 5। तो आप देख सकते हैं हमारा p0 पर कितना मान आया? p0 पर मतलब x बराबर 0 पर हमारा p0 का मान कितना आया? 5 आया। x बराबर 0 पर p0 का मान कितना आया? 5 आया। वैसे ही अगर हम करें x बराबर 1 पर, तो क्या होगा? p1 बराबर 4 गुणे 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 1 प्लस 5। क्या? p1 बराबर 4 का नम 4 माइनस 2 का नम 2 प्लस 5। p1 बराबर 4 मास 5 4 9, 9 में से 2 गया 5 और 4 9, 9 में से 2 के कितना है? 7 आया। कितना? 7 आया। आप देख सकते हैं x बराबर 0 पर बहुपद का मान कितना आया? 7 आया। x बराबर 0 पर हमारा बहुपद का मान कितना आया? 7 आया। वैसे ही अगर हम x बराबर 1/2 पर करें, x बराबर 1/2 पर करें तो हमारा कितना आएगा? x बराबर 1/2 पर करें तो हमारा क्या आएगा? p1 1/2 मतलब p1/2 बराबर 4 गुणे 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 1/2 2 प्लस 5 कितना? प्लस 5। तो हमारा क्या आएगा? p1/2 बराबर 4 गुणे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ये हमारे इसमें हमारा जो ये है, ये 2 से 2 कट जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा? 2 से 2 कट जाएगा कितना आएगा? 1 प्लस का नहीं माइनस है, -1 प्लस 5। अब इसमें देखिए p1/2 बराबर, जब इसमें देखिए आप 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो क्या आएगा? 1 माइनस 1 प्लस 5। अब देखिए p1/2 पर
बहुपद का मान कितना है 5, मतलब x 1/2 पर x 1/2 पर बहुपद का मान कितना आया, बहुपद का मान कितना आया 5 आया। x 1/2 पर बहुपद का मान कितना आया, x 1/2 पर बहुपद का मान कितना आया, x 1/2 पर बहुपद का मान आया 5। वैसे आप समझिए, वैसे अब आप समझिए अगर हम बहुपद का मान, अब बहुपद का मान हम निकाल सकते हैं, अब बहुपद का मान बहुत सारा निकाल सकते हैं। हम x का मान रखते जाएंगे, मतलब हम चर का मान रखते जाएंगे, वहां बहुपद का मान निकलते जाएगा। हम चर का मान अगर रखते जाएंगे, वो बहुपद का मान हमारा निकलते जाएगा। जैसे हमने x बराबर 0 रखा तो बहुपद का मान 5 आया, x बराबर 1 रखा बहुपद का मान 7 आया, x बराबर 1/2 रखा बहुपद का मान 5 आया। वैसे ही वैसे ही अगर हम बहुपद का मान मतलब x की, मतलब चर की, चर में चाहे जो संख्या ले, मतलब चर का मान हम रखते जाएंगे, बहुपद का मान निकलते जाएगा। चर का मान हम रखते जाएंगे, बहुपद का मान निकलते जाएगा। इसी को हम कहते हैं बहुपद का मान। अगर हमारी जो संख्या दी हुई है चर, जो हमारा चर दिया हुआ है, उसका हम रखते जाएंगे मान, उसका हम रखते जाएंगे मान रखते जाएंगे मान, तो हमारा बहुपद का मान निकलते जाएगा। बहुपद का मान क्या होगा, निकलते जाएगा। बहुपद का मान क्या होगा, निकलते जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि हम चर का मान चाहे जो लें, चर का मान चाहे जो लें, बहुपद का मान हमारा निकल जाएगा। अगर हम चर का मान, अच्छा अपरिमेय संख्या भी ले सकते हैं, अगर हम रूट ले ले, रूट 3 ले लें, तभी हमारा चर का मान बहुपद का मान निकल आएगा। अगर हम x बराबर 1/2 रूट 1/2 ले लें, तब भी हमारा चर का मान निकल आएगा, मतलब बहुपद का मान निकल आएगा। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम चर का मान रखते जाएंगे, बहुपद का मान निकलते जाएगा। इससे हम आपको 1-2 क्वेश्चन करा देते हैं। क्या इससे हम आप 1-2 क्वेश्चन करा देते हैं। जैसे हमारा यह हुआ है, क्या निम्न में से क्या हुआ है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करो। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करो। प्रत्येक का मान ज्ञात करो, सॉरी, प्रत्येक का मान ज्ञात करो। जैसे हमारा पहला क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर px 3x² माइनस माने प्लस 2x माइनस 1 माइनस 1। इस पर हम px का मान x बराबर 2 पर px का मान 3, मतलब बहुपद का मान लिखा हुआ 3x² प्लस 2 माइनस 1, इसका हमको मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम वही जो x के मान दिया हुआ है, वो हम इस समीकरण में रख देंगे। क्या करेंगे, x का मान क्या हुआ है, अब यहाँ पर भी लिख देंगे p 2 बराबर क्या 2 मतलब 3 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 2 माइनस 1। अब p 2 बराबर 3 गुणे 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 माइनस 1, मतलब p 2 बराबर कितना 4 3 12 प्लस 4 माइनस 1। p 2 बराबर 12 4 16 माइनस 1, यानी कि p 2 बराबर 15। p 2 बराबर 15। इसका मतलब ये कि हमारा p कितने पर, p 2 पर बहुपद का मान कितना आया, p 2 पर बहुपद का मान कितना है 15। p 2 पर बहुपद का मान कितना आया, p 2 पर हमारा बहुपद का मान कितना आया 15। अगर हम x बराबर 2 रखें तो हमारा बहुपद का मान इतना आएगा 15 आएगा। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन है कि अगर
अगर नहीं है, अगर अगर क्या है, y बराबर 2 पर, y बराबर 2 पर, y बराबर 2 पर, 2 पर पी वाई बराबर 3y² माइनस 4y प्लस 7 का मान था, प्लस 7 का मान। तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। इसमें हमारा, इस वाले में हमारा क्या था, इस वाले में हमारा x था, इसमें हमारा y है, इसमें हमारा y है। तो हम यहाँ पर y का मान रखेंगे इस पूरे समीकरण में, y का मान रखेंगे इस वाले समीकरण में पूरे। तो हम क्या लिखेंगे, p 2 बराबर 3 गुणे 2 की जगह पर क्या लिखेंगे, मतलब y की जगह पर 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 2 प्लस 7। तो p 2 बराबर 2 मतलब 3 गुणे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 7, मतलब p 2 बराबर 4 4 3 12 माइनस 8 प्लस 7, मतलब p 2 बराबर 12 7 19, 12 7 19, 19 माइनस 8, 19 माइनस 8 11 बचा, 19 माइनस 8 11 बचा, 19 माइनस 8 11 बचा। आप देख सकते हैं हमारा जो पी वाई बराबर 2 पर, y बराबर 2 पर बहुपद का मान कितना आया, 11 आया। y बराबर 2 पर हमारे बहुपद का मान कितना आया, बहुपद का मान कितना आया, हमारा 11 आया। वैसे ही अगर हम चर का मान रखते जाएं, चर का मान जैसा आपको हम पहले रिपीट कर चुके हैं, अब एक बार फिर से बता देते हैं, हम चर का मान रखते जाएं, चर का मान रखते जाएं, हमारा बहुपद का मान निकलते जाएगा, चर का मान रखते जाएं, बहुपद का मान हमारा निकलते जाएगा। अब हम दूसरा टॉपिक पर चलते हैं, बहुपद का शून्य। बहुपद का शून्य, अगर आपको बहुपद का मान निकालना समझ में आ गया तो आप बहुपद का शून्य बहुत इजीली तरीके से निकालें। क्या कर लेंगे, अगर हम बहुपद का मान निकालने को आकर अगर आपको आ गया तो आप बहुपद का शून्य बहुत आसान तरीके से निकाल लेंगे। चलिए हम आज करते हैं, हमारा क्या है, बहुपद का शून्य क्या है, बहुपद का शून्य, बहुपद का बहुपद का शून्य। हमारा टॉपिक का नाम क्या है, बहुपद का शून्य। एकदम वैसे ही है जैसे हमने बहुपद का मान निकालना सीखा, वैसे हमारा बहुपद का शून्यक है। बहुपद का क्या है, बहुपद का शून्यक। वैसे जिसमें वैसे समीकरण दिया था वैसे इसमें दिया रहेगा, कितना, पी एक्स बराबर 2x प्लस 4, 2x प्लस 4, पी एक्स बराबर 2x प्लस 4। इसमें हम पहले क्या करेंगे, पहले हम रखेंगे पी वाई बराबर कितना, पी वाई बराबर नहीं, एक्स जीरो बराबर नहीं, हाँ एक्स जीरो बराबर, एक्स जीरो बराबर क्या, एक्स जीरो बराबर क्या करेंगे, मतलब पी जीरो बराबर 2 गुणे 0 प्लस 4, तो पी जीरो बराबर 2 0 0 प्लस 4, मतलब पी जीरो बराबर कितना आया, पी पी जीरो बराबर पी जीरो बराबर बहुपद का मान कितना आया, बहुपद का मान कितना है हमारा 4, मतलब पी जीरो एक्स जीरो बराबर बहुपद का मान कितना है 4, पी जीरो मतलब एक्स जीरो बराबर, सॉरी हाँ, एक्स जीरो बराबर हमारा बहुपद का मान कितना है 4। वैसे ही हम अगर एक्स एक पर एक्स एक पर एक्स एक पर क्या करेंगे, पी जीरो बराबर पी एक पर 2 गुणे 1 प्लस 4, पी एक बराबर 2 का नम 2 प्लस 4, पी एक बराबर 4 2 6, मतलब कि
x एक पर, x बराबर 1 पर बहुपद का मान कितना आया? 6 आया। x बराबर 1 पर हमारा बहुपद का मान कितना आया? 1 आया। x बराबर 1 पर हमारा बहुपद का मान कितना आया? 6 आया। अब वैसे ही अगर हम x बराबर -1 पर, x बराबर r पर रखें, x बराबर r, x बराबर r पर, तो हमारा क्या आएगा? क्या आएगा हमारा? p, pr बराबर, pr बराबर 2r प्लस 4, 2r प्लस 4, हमारा p मतलब x बराबर r पर, x बराबर r पर हमारा बहुपद का मान कितना आया? x बराबर r पर हमारे बहुपद का मान कितना आया? x बराबर r पर हमारा बहुपद का मान कितना है? 2r, 2r प्लस 4, 2r प्लस 4, 2r प्लस 4। वैसे ही अगर हम रखें, वैसे ही अगर हम रखें ना, x बराबर -2 पर, x बराबर -2 पर, इसको हम थोड़ा इधर रखते हैं, कहने की याद है, हम लिखेंगे x बराबर 2 पर, x बराबर -2 पर, तो हमारा क्या होगा? p-2 बराबर कितना? 2 गुणे -2 प्लस 4, तो हमारा p 2 बराबर 2 का नम -4 मतलब 2 दूनी 4 प्लस 4 मतलब p 2 बराबर 0 आया। p 2 बराबर कितना आया? 0 हमारा x 0, x -2 पर p का मान कितना आ गया? 0। x -2 पर, x -2 पर हमारा बहुपद का मान कितना आ गया? 0 आ गया। तो यही हमारा बहुपद का शून्यक है। हमारा क्या है? ये px का शून्यक, px का शून्यक, px का शून्यक है। हमारा जो ये है px का शून्यक है, मतलब कि अगर हम x बराबर आप एनी नंबर मतलब हम a मान लेंगे, x बराबर a पर, x बराबर a पर बहुपद का मान 0 आ गया, x बराबर a पर बहुपद का मान हमारा 0 आ गया, तो हमारा ये कौन सा बहुपद है? ये हमारा शून्य बहुपद है। हमारा ये कौन सा बहुपद है? ये हमारा शून्य बहुपद है। वैसे ही जैसे हमारा इसमें दिया हुआ है x बराबर 1 पर, मतलब x बराबर -2 पर, x बराबर -2 पर हमारा बहुपद का मान कितना आया? बहुपद का मान आया हमारा 0। हमारा कौन सा आया? बहुपद का मान 0 आया। इसकी हमारी डिफिनेशन क्या होगी? इसकी हमारी डिफिनेशन होगी कि इसकी डिफिनेशन होगी, आपको अगर डिफिनेशन लिखना हो तो आप आएगा क्या कि अगर p 0 पर हम 2 या 3 को हम एनी नंबर को हम a मान लेंगे, क्या मान लेंगे? एनी नंबर को हम a मान लेंगे, क्या मान लेंगे? x बराबर a पर बहुपद का मान, बहुपद px का, क्या? बहुपद px का मान, बहुपद px का मान शून्य हो तो, अगर शून्य होगा मतलब बहुपद x बराबर a पर, बहुपद x बराबर a पर, हम इसको थोड़ा सा इस राइटिंग में लिख देते हैं, जैसे हमारा है कि x बराबर a पर बहुपद का मान, बहुपद का मान क्या हो? बहुपद का एक शून्य हो, बहुपद एक शून्य हो, मतलब जैसे हमारा इसमें आप, इसमें हमारा x बराबर 2 पर हमारा बहुपद का मान कितना आ गया? 0। x बराबर 2 पर हमारा बहुपद का मान आ गया 2। वैसे ही हमारा डिफिनेशन क्या कहती है? x बराबर a पर बहुपद px का, बहुपद px का शून्यक होगा, यदि x बराबर 0 हो, यदि px बराबर 0 हो या x बराबर 0 हो, px बराबर क्या हो? 0, px बराबर क्या हो? px बराबर 0। इसका मतलब यही हुआ कि अगर हम बहुपद का मान, मतलब जो हमारा x का मान, हम ऐसी संख्या ले लें
जो हमारी बहुपद को शून्य कर दे, वही हमारा बहुपद का शून्यक होगा। आपको अगर समझ नहीं आएगा आपको फिर से हम बता देते हैं। अगर हम जैसे हमने देखिए x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर हमारा बहुपद का मान कितना है 4 आया। x बराबर 1 पर बहुपद का मान कितना आया 6 आया। x बराबर r पर बहुपद का मान कितना है 2r प्लस 4, 2r प्लस 4। और x बराबर -2 पर हमारा बहुपद का मान शून्य का आ गया। अगर हमारा बहुपद का मान जिस संख्या पर शून्य का आ जाए, जिस संख्या पर हमारा बहुपद का मान शून्य का आ जाए, वही हमारी संख्या शून्य होगी, मतलब वही हमारा px का शून्य होगा, मतलब वो हमारी बहुपद का शून्य होगा। अगर हम ये संख्या 2 को -2 को इस समीकरण में रखेंगे तो हमारा ये बहुपद शून्य हो जाएगा। हमारा क्या होगा, ये बहुपद क्या होगा शून्य हो जाएगा। हमारे बहुपद क्या होगा शून्य हो जाएगा। अगर हम अब फिर से आपको समझा देते हैं, अगर हम px मतलब ये हमारी कोई नंबर है, ये हमारी कोई नंबर है, अगर हम इसको ये बहुपद में रख दें px बराबर 2x प्लस 4 में, तो हमारे ये बहुपद को पूरे को शून्य कर देगी। तो ये इसी को हम कहते हैं बहुपद का शून्य। इसको हम क्या कहते हैं बहुपद का शून्य। आपको एक क्वेश्चन देंगे तो तभी आपको समझ में आएगा। क्या जैसे दिया हुआ जांच कीजिए, क्या क्या दिया हुआ जांच कीजिए, क्वेश्चन है क्या ये जांच कीजिए कि -2 और -2 पर px x प्लस 2 का px 2 का शून्यक है या नहीं। px मतलब px x प्लस 2 का शून्यक है या ना, या है या नहीं है, x का शून्य है या नहीं, शून्य है या नहीं। आपको कह रहा है x बराबर, अगर हम px में अगर हम या तो हम x बराबर 2 या x बराबर x जहां पर अगर हम 2 रखें -2 और x जहां पर हम 2 रखें, तो आप बताइए इस दोनों में से हम कौन सी संख्या रखें कि हमारे बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, हमारी इस बहुपद को शून्य के बराबर कर दे। इसको हम जांच करेंगे, क्या करेंगे पहले देखेंगे क्या x बराबर 2 पर, x बराबर -2 पर, -2 पर, तो क्या होगा p -2 बराबर -2 प्लस 2, px -2 बराबर 2 -2 प्लस 2 कितना आ गया 0, -2 प्लस 2 क्या आ गया 0, -2 प्लस 2 कितना आ गया 0, -2 प्लस 2 कितना आ गया 0। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि अगर हम x बराबर मतलब px में x प्लस 2 में अगर हम -2 रखें, अगर हम -2 रखें तो हमारा px का मान कितना आ जाएगा, px का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। वैसे अगर हम पर px -2 पर रखें या x बराबर 2 पर रखें तो बराबर 2 पर क्या आएगा p2 पर, p2 बराबर 2 प्लस 2, p2 पर कितना है 2 2 4, ये हमारा 2 4 है, ये 0 के बराबर नहीं है। ये क्या है, ये 4 है जो हमारा ये 0 के बराबर p2 पर हमारा बहुपद का मान जो आया, बहुपद के मान जो आया हमारा वो 0 के बराबर नहीं है। मतलब हमने अगर -2 रखा, -2 रखा तो हमारा बहुपद का मान 0 आ गया, और हमने 2 रखा तो हमारा बहुपद का मान 0 नहीं आया। तो हमारा हम कह सकते हैं ये बहुपद का शून्यक है। ये क्या है, ये बहुपद का शून्यक है।
और ये बहुपद का शून्यक नहीं है। ये बहुपद का शून्यक और ये बहुपद का शून्यक नहीं है। चलिए हम आपको एक चीज और बता देते हैं। अगर हमारा आपको ऐसे सवाल दिया रहेगा, तो आपको अगर दिया रहे कि बहुपद का शून्य निकालिए, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। पहले आप x बराबर 0 रखेंगे, फिर x बराबर 1 रखेंगे, फिर x बराबर -1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 2 1 2 -1 मतलब 1 -2 रखेंगे, फिर x बराबर 1/2 रखेंगे। तो इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको एक हम सवाल मतलब एक आपको ट्रिक बताते हैं उसको निकालने की। अगर ये ट्रिक उसी पर होगी जब एक रैखिक बहुपद हो, मतलब उसकी घात कोई नहीं होगी। जैसे इसमें बहुपद की घात कोई नहीं, बहुपद की घात कोई ना हो, उसको उसको हम कैसे करेंगे? उसको हम करेंगे कैसे कि अगर हम जैसे दिया हुआ है कि P2 Px 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 पर Px बराबर कितना x प्लस x प्लस 11 x प्लस 11 या देखते हैं आप 2x पर 2x प्लस 20 2x प्लस 20 इसका शून्य क्या होगा? इसका शून्य क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना, ये जो बहुपद दिया रहेगा इसको 0 के बराबर कर देना है। कितना लेंगे? 2x प्लस 20 बराबर 0 कर देंगे। क्या कर देंगे? 0। तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस प्लस यानी 2x बराबर 0 प्लस में इधर आ जाएगा -20 मतलब 2x बराबर -20 x बराबर माइनस -20 बटा 2 से 20 कट जाएगा, कितना आएगा? x बराबर -10 x बराबर -10 x बराबर -10। हम अगर x के मान पर अगर हम x की जगह पर हम -10 रखें तो ये हमारा बहुपद शून्य हो जाएगा। चलिए हम इसको जांच करके देखते हैं। इसको हम क्या करते हैं? जांच करते हैं। हम x बराबर -10 रखते हैं। Px -10 बराबर 2 गुणे -10 प्लस 20। इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं जानो आपको दिखाई पड़े। क्या? P -10 बराबर कितना? 2 गुणे -10 प्लस 20। क्या आया? P -10 पर क्या? दो मा- दो गु- 2 गुणे 10 -10 कितना है? 10 दूना 20 -20 प्लस 20। क्या आया? P -10 पर बहुपद का मान क्या आया? 0 आया। P -10 पर हमारे बहुपद का मान कितना आया? P -10 पर बहुपद का मान कितना आया हमारे? 0 आ गया। P हमारे 10 पर P -10 पर हमारे बहुपद का मान 0 आ गया। ऐसे आप निकाल सकते हैं अगर हमारा बहुपद एक रैखिक बहुपद हो। कौन सा बहुपद हो? रैखिक बहुपद हो जिसकी घात कोई ना हो, जिससे उसकी घात 1 हो। उसको आप पहले 0 के बराबर करिए, पहले उसको 0 के बराबर करिए, फिर हमारा जो x का मान आएगा वही आप उस बहुपद में रख दीजिए। x मान जो आया हमारे वही को आप बहुपद में रख दीजिएगा। आपका बहुपद का शून्य निकल आएगा। क्या निकल आएगा? बहुपद का शून्य निकल आएगा। अब आपको एक चीज और बता दें। अब जो हमारा आया अगर इसकी घात 2 हो जाए, इसकी घात अगर 2 हो जाए तो हम इसको कैसे करें? इसकी घात अगर 2 हो जाए तो हम कैसे करें? इसको आप करेंगे मध्य पद विभाजन, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मध्य पद विभाजन मध्य पद विभाजन मतलब जो मध्य का पद है उसको विभाजित कर दीजिए। कैसे? वैसे मतलब ऐसे ही करना है आपको। हम अब थोड़ी और 1-2 क्लास के बाद हम बताएंगे आपको। अगर एक चीज और बताते हैं, अगर हमको दिया, अब आपको हम पढ़ना सिखाएंगे कि अगर आपको एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करना सिखाएंगे कि क्लास में। कौन सी क्लास में? जैसे हमारा p मतलब अगर दिया हुआ है x बराबर x प्लस 10 x प्लस 1 को px बराबर 2x क्यूब माइनस माइनस 3x प्लस 5 प्लस इसको 2x कर दीजिए। इसको बढ़ते कर
क्या हमारा क्या आया, हमारा आएगा 2 एक्स की पावर 3 प्लस में माइनस 3 एक्स की पावर 2 प्लस 2 एक्स प्लस 5। इतना बड़ा अगर बहुपद दिया रहे, आपको इस संख्या से भाग देंगे। किससे? अगर आपको इस संख्या को, इस पूरे समीकरण को भाग देना, तो आप कैसे देंगे? आप कैसे देंगे इसको हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। क्या करेंगे? आपको हम इसको भाग करना सिखाएंगे अगली क्लास। कैसे करेंगे आप इसको? हम अगर आपको ये समझना है कि ये टॉपिक, ये क्लास 10 में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास में 10 में पक्का पक्का आता है, 5 नंबर का, वो भी 5 नंबर का आता है। अगर हम इतनी संख्या दी रहे, इसको इतनी बड़ी संख्या से हम भाग करें, तो हमारा शेषफल क्या आएगा? इसको हम करेंगे शेषफल प्रमेय से। क्या? शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय से। गुणनखंड प्रमेय से हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मध्य पद विभाजन। गुणनखंड प्रमेय से करेंगे, और इसको हम करेंगे शेषफल प्रमेय। कौन से प्रमेय से? शेषफल प्रमेय। चलिए, इसके साथ हम आपको मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।